एक और बड़ी खबर, अल-मवासी अटैक के बाद वेस्ट बैंक में अलर्ट है। आईडीएफ जवानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अल-मवासी अटैक से हमास में बौखलाहट है। बड़ी खबर, अल-मवासी अटैक के बाद वेस्ट बैंक में अलर्ट। वेस्ट बैंक में अलर्ट मतलब आईडीएफ जवानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अल-मवासी अटैक से हमास में बौखलाहट है। इजरायली स्ट्राइक में हमास को भारी नुकसान हुआ है। इजरायली हमले में हमास के 2 बड़े कमांडर ढेर हुए हैं और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर ये खबर कंफर्म होती है तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमास को होगा। लेकिन हमास का खात्मा कर पाना इजराइल के लिए ना पहले बहुत आसान था ना अभी आसान है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बहुत नुकसान हुआ है इजरायली स्ट्राइक में हमास को, और इजरायली हमले में हमास के 2 बड़े कमांडर ढेर हैं। देखिए, जो आप स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वहाँ पर बहुत भीषण तबाही हुई है। हालांकि इजरायली सेना, इजराइल के नेता वो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत पिन पॉइंट टारगेट किया, लेकिन देखिए ये तस्वीरें बता रही है कि अपनों को खोजने की मुहिम लोगों की जारी है। कुछ लोग वहाँ पर फावड़े के जरिए ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो घर थे, उनकी जो इमारतें थी, उनका सामान था, क्या वो वहाँ बचा है। और इतना ही नहीं, कई लोगों के इस मलबे के नीचे दबे होने की खबर है, जो बहुत ही ज़्यादा मानवीय स्तर पर देखें तो बुरी खबर है। और इजरायली हमले में हमास को भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में हमास के 2 टॉप कमांडर मारे गए हैं। आयमान शोहेद जो डिप्टी कमांडर था हमास का, ये देखिए आयमान शोहेद डिप्टी कमांडर हमास का मारा गया है। इसके साथ ही हुसम मंसूर कमांडर हमास का मारा गया है, और ये हुसम मंसूर जो प्लाटून कमांडर था हमास का, इसका भी मारे जाने की खबर कंफर्म होती हुई नजर आ रही है। वीके दत्ता साहब, जरा ये बताइए सर कि ये दावे सिर्फ और सिर्फ अगर किए जा रहे हैं तो इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन जो दर्दनाक पहलू है, जो मानवीय पहलू है, वो ये कि इन कमांडर्स को मारा गया या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। पर वहां पर जो मानवीय संहार हुआ है उसको लेकर एक बार फिर से इजराइल कैसे जस्टिफाई कर पाएगा? देखिए, ऐसा है कि अभी तक 68,348 के करीब लोग मारे गए हैं गाजा के अंदर, 38,000। तो 38,000 के आंकड़े के अंदर ये 100 या 300 लोग घायल होना कोई बड़ी फिगर नहीं है, कोई बड़ी मतलब तादाद नहीं है। इतने बड़े 9-10 महीने हो गए जंग को लगे हुए। इसलिए जहाँ तक इजराइल का सवाल है, वो लगातार जो उनके टारगेट है उनको स्ट्राइक करता चला जा रहा है। कोलैटरल डैमेज उसके अंदर हो रहा है। हमास सिविलियंस को एक ह्यूमन शील्ड तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बोलती है। अभी अगर इनके कमांडर मारे गए हैं, इसकी कंफर्मेशन अपने आप आएगी। अगर मारे गए हैं तो आप देखिएगा अगले 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह के तहत लेबनान की तरफ से, हो सकता है यमन की तरफ से भी इजराइल के ऊपर कोई ना कोई बड़ा जो मिसाइल स्ट्राइक या ड्रोन स्ट्राइक होगा। क्योंकि जब भी कोई इनके बड़े कमांडर मारे जाते हैं, चाहे हिजबुल्लाह के हो, हमास के हो, तो वो उधर आपके हुती की तरफ से और हिजबुल्लाह की तरफ से और हमास की तरफ से उसका रिटेलिएशन जरूर आता है। वीके दत्ता, जो आप बात कह रहे हैं इसी पर मैं रिएक्शन लेना चाहती हूँ सुशील कुमार सिंघल जी का। सर, इजरायली हमले में हमास को बहुत भारी नुकसान हुआ है, लेकिन जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि 2 टॉप कमांडर मारे गए हैं। ये खबर कंफर्म होती है तो रिएक्शन हमास की तरफ से इस विध्वंस का कैसे दिया जाएगा? इसमें क्या है कि अगर ये सच खबर है तो इसमें सर्टेनली जो है एक बात है कि हमास तो इस वक्त डिफेंस पर है वो, क्योंकि उनका जो एम है उनको इन्वॉल्व रखने का है कि इजरायली आर्मी, आईडीएफ फोर्सेस वहां से लेबनान से गाजा पट्टी एरिया से ना निकल पाए। और रिएक्शन जो आएगा मेन इसमें, ये आएगा हमास से एंड हुटी से। हमास अभी जो जैसा चल रहा है कि अभी बड़ा स्क्रिमिशेस चल रही हैं, वो थोड़ा बहुत कॉर्नर पे चल रहा है, लेकिन अगर इस तरह की कोई खबर है, ये सही है ये बात, तो हमास को एक्टिव होना पड़ेगा, जो अभी वो नहीं चाह रहे हैं। तो लेकिन जैसा भी कहा गया कि 1-2 दिन में उसका कंफर्मेशन इस फॉर्म में आएगा कि हमास एक्टिव ज्यादा हो जाएगा, डिस्पाइट कि वो नहीं चाहे। हमास जो लेबनानी साइड से, और हमास का जो रहेगा वो अपना
प्रोपेगेंडा वार और ज्यादा बढ़ेगी। और जैसा अब इसमें भी बताया जा रहा है कि 300, मुझे जो लग रहा है कि नंबर जो है इसका बहुत बढ़ने वाला है, जिस तरह की आपने तस्वीरें दिखाई हैं। ठीक है सर, क्योंकि मैं वहाँ आपके पास बहुत ही आऊंगी। ज्यादा सर, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, गाजा में हमास का आईडीएफ पर हमला हुआ है। हमास ने घात लगाकर निशाना बनाया है। इमारत में धमाके से आईडीएफ पर हमला किया गया है। तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गाजा में हमास का आईडीएफ पर हमला होने की खबर, ये तस्वीरें आप देखिए। हमास ने घात लगाकर ये निशाना बनाया है। इमारत में धमाके से आईडीएफ पर हमला करने की कोशिश हमास की तरफ से की गई है। और देखिए, धुएं का गुबार आपको दिख रहा है। सामने इमारतें हैं और वहां पर हमास ने ये अटैक किया है।